कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिन है। लिन को पढ़ाई में बहुत अच्छा करते हुए देख उसके पिता भी खुश थे। उसके पिता उसका एक अच्छे हाई स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते थे, लेकिन उस स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा थी। लिन जब प्रिंसिपल से बात करती है तो उसके बात करने के तरीके और उसकी बुद्धिमत्ता को देखकर प्रिंसिपल उसे स्कूल में मुफ्त में दाखिला देने के लिए तैयार हो जाती है। अब लिन स्कूल ज्वाइन कर चुकी थी। स्कूल में उसकी एक लड़की से दोस्ती हो जाती है। लिन अक्सर उसे पढ़ाया करती थी। एग्जाम में लिन अपने रबर पर उत्तर लिखती है और अपने जूते में रखकर अपनी दोस्त को बेंच के नीचे से सरका देती है। उसकी दोस्त जूते में से रबर निकालती है और जूता वापस से सरका देती है, लेकिन जूता क्लास के बीच में चला जाता है। लिन तुरंत उठकर अपना जूता पहनती है और टीचर से डाउट पूछने का बहाना बनाकर उनके पास चली जाती है। इधर उसकी दोस्त आराम से रबर से उत्तर देकर लिख लेती है और जब रिजल्ट आता है तो उसकी दोस्त रिजल्ट देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसी दिन उसकी दोस्त लिन को अपने एक दोस्त की पार्टी में ले जाती है। वहाँ लिन को बातों बातों में पता चल जाता है कि उसके एडमिशन के लिए स्कूल वालों ने उसके पिता से फंड लिए थे। लिन घर जाती है और फीस स्लिप देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके पिता ने स्कूल वालों को 2 लाख फंड में दिए हैं। अब लिन रोने लगती है। जैसे ही उसके पिता घर वापस आते हैं, वो अपने पिता से पूछने लगती है कि क्यों उन्होंने उसका एडमिशन इतने महंगे स्कूल में करवाया। लिन के पिता उसे समझाते हैं कि लिन की पढ़ाई से ज़्यादा कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है और उसे मन लगाकर पढ़ना चाहिए। अब लिन की माँ का जन्मदिन था, लेकिन लिन की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। लिन उनकी याद में पियानो बजाने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि वो पियानो बजाने के स्टाइल में ही अपने दोस्तों को एग्जाम में मदद करे। उसके दोस्त पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे और इसीलिए लिन उनकी मदद करने का सोचती है। अब लिन अपने सभी दोस्तों को अपने घर बुलाती है और उन्हें कहती है कि वो ध्यान से उसकी उंगलियों को देखें और उसे याद कर लें। वो अलग अलग तरीकों से अपनी उंगलियों को पियानो पर चलाती है और उसके दोस्त उसे याद कर लेते हैं। ऑप्शन ए के लिए एक तरीके से उंगलियों को चलाना, ऑप्शन बी के लिए दूसरे तरीके से चलाना और ऑप्शन सी के लिए तीसरे तरीके से चलाना। ऐसे ही वो सीक्रेट कोड बना देती है और उसके सारे दोस्त उसे याद कर लेते हैं। अब एग्जाम शुरू हो जाते हैं और उसमें लिन अपने दोस्तों की मदद कर देती है। जब रिजल्ट आता है तो उसके सारे दोस्तों के अच्छे अंक आए होते हैं। जब लिन के क्लासमेट्स बहुत अच्छा करने लगे हैं और उनका क्लास स्कूल में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लिन क्लास में टॉप करती है और दूसरे नंबर पे एक लड़का था जिसका नाम बैंक था। बैंक भी बहुत बुद्धिमत्ता से भरपूर था। वो दोनों एक प्रतियोगिता जिसका नाम टीम जीनियस था, उसमें अपने स्कूल को प्रतिष्ठित करते हैं। जब दोनों वो प्रतियोगिता जीत जाते हैं, प्रिंसिपल को इस बात से बहुत खुशी होती है और वो उन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाती है। वो उन्हें बताती है कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे स्कॉलरशिप में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें से लिन और बैंक सबसे ज़्यादा अच्छा कर रहे थे और उन दोनों ने स्कूल का नाम रोशन किया है। प्रिंसिपल कहती है कि उनके पास एक अवसर है, वो सिंगापुर जाकर स्कॉलरशिप में पढ़ सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि सिर्फ एक ही बच्चा जा सकता है। इसीलिए प्रिंसिपल उन दोनों को कहती है कि वो आपस में तय कर लें कि कौन जाएगा। हम बैंक के परिवार को देखते हैं जो कि बहुत ही गरीब थे। बैंक बहुत मेहनत करता था ताकि वो अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सके। बैंक घर के कामों में भी हाथ बटाता था। सीन बदलता है और हम एक लड़के को बैंक के पीछे जाते हुए देखते हैं। वो लड़का बैंक से नोट्स मांग रहा है क्योंकि बैंक नोट्स बहुत अच्छे बनाता था। बैंक उसे नोट्स देने से मना कर रहा था क्योंकि उसे खुद को भी एग्जाम के लिए पढ़ना था। लेकिन वो लड़का कहता है कि बैंक से अच्छी तो लिन है जो सबकी मदद करती है। बैंक तो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, लेकिन लिन सभी की मदद एग्जाम में करती है। बैंक को इस बात से बहुत दुख होता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि स्कूल की एग्जाम शुरू हो गई थी। लिन इस बार भी सबकी मदद करने वाली थी, लेकिन एग्जाम में कुछ लोगों को सेट 1 और कुछ लोगों को सेट 2 के पेपर मिले थे। असल में उनके शिक्षक ने 2 सेट के क्वेश्चन बनवाए होते हैं ताकि बच्चे चीटिंग नहीं कर सके। लिन सबको बताती है कि उसे सेट 1 मिला है। सेट 1 वाले बच्चों को लिन उत्तर बता देती है। अब वो सभी बच्चे जिनका सेट 1 था पेपर देने के लिए इन्विजिलेटर के सामने जाते हैं। तब लिन अपना सेट 2 का पेपर उन सेट 2 के बच्चों में एक्सचेंज कर लेती है और अब वो सेट 2 के बच्चों को उत्तर बताना शुरू कर देती है। बैंक ये सब देख लेता है और इन्विजिलेटर के पास जाकर बताता है, लेकिन
इन्विजिलेटर बैंक को ही डांटता है और बैठने को बोल देता है। एग्जाम खत्म होने के बाद लिन को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है, जहाँ पहले से ही बैंक बैठा होता है। प्रिंसिपल अब लिन को बहुत डांटती है और उसके पापा को भी बुलाकर सब कुछ बता देती है और उन्हें बुरा भला सुनाने लगती है। लिन को इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो प्रिंसिपल से कहती है कि उन्हें जो भी कहना है वो उसे कहें, उसके पापा को नहीं। अब प्रिंसिपल को भी गुस्सा आ जाता है और वो लिन को सिंगापुर भेजने से मना कर देती है। घर जाने के बाद लिन के पापा लिन को बहुत डांटते हैं। लिन को उसकी दोस्त का कॉल आता है और वो लिन उसे एक होटल में बुलाती है। लिन वहां जाकर देखती है कि उसके साथ एक लड़का भी था और उस लड़के के माँ बाप भी थे। अब लिन की दोस्त उसे बताती है कि वो एक इंटरनेशनल एग्जाम देने वाले हैं जिसे वो खुद पास नहीं कर पाएंगी, इसीलिए वो चाहते हैं कि लिन उनकी मदद करे। लिन की दोस्त उसे बताती है कि वो लड़का भी एग्जाम देना चाहता है और उसे भी लिन की जरूरत है। उस लड़के के माँ बाप लिन को 6 लाख देने का वादा करते हैं, लेकिन लिन मना कर देती है क्योंकि उसकी बदनामी पहले ही बहुत हो चुकी थी। और लिन वहाँ से निकल कर जा रही होती है, तभी वो होटल में लगी घड़ियों को देखती है जिनमें अलग अलग समय दिख रहा था। लिन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर वो उस देश में जाकर एग्जाम दे दे जहाँ एग्जाम सबसे पहले होगी तो वो बाकी दोस्तों को आंसर मैसेज करके बता देगी। अब लिन उन दोनों से यह विचार साझा करती है कि वो पहले ऑस्ट्रेलिया में जाकर एग्जाम दे देगी और फिर एग्जाम से निकलते ही उन्हें मैसेज कर देगी। वो तीनों ने ये तय करते हैं कि इसमें वो बैंक की भी मदद लेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लड़के बैंक को मारते हैं और उसे सड़क के किनारे फेंक कर चले जाते हैं। और इधर वो सभी जो इंटरनेशनल एग्जाम देने वाले थे प्लान बनाने लगते हैं कि वो चीटिंग कैसे करें। वो एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें इंटरनेशनल एग्जाम के उत्तर भेजे जाएंगे और उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए पैसे देने थे। अब सभी बच्चे जिन्हें वो एग्जाम देना था वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। वो लड़के जिनके डैड ने लिन को पैसे की पेशकश की थी अब एक मीटिंग रखता है। वो उन्होंने बताया कि एग्जाम में बस 4 चीजें ले जानी अलाउड है और वो है पेंसिल, इरेजर, एडमिट कार्ड और पासपोर्ट। बैंक और लिन ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और वहां से एग्जाम देंगे और उन्होंने उत्तरों को याद कर लेंगे और भर निकल कर उन्हें सेंड कर देंगे, जिससे बारकोड जैसे प्रिंट कर लिया जाएगा। बारकोड में जो सबसे मोटी लाइन होगी उसका मतलब उत्तर ए है, उससे पतली लाइन बी, उससे पतली लाइन सी और सबसे पतली लाइन डी। इसीलिए तरीके से वो लोग एग्जाम में चीटिंग कर लेंगे। अब लिन बताती है कि एग्जाम के बीच 3 ब्रेक होंगे और वो उस वक्त वॉशरूम में जाकर अपने दोस्तों को उत्तर भेज देगी। लिन और बैंक अब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं एग्जाम देने के लिए। वो पहले दोनों ब्रेक में आराम से उत्तर अपने दोस्तों को भेज देते हैं, लेकिन तीसरे ब्रेक में एक इन्विजिलेटर को बैंक पर शक हो जाता है क्योंकि बैंक बाहर आने में वक्त लगाता है। अब इन्विजिलेटर बैंक के वॉशरूम का दरवाजा जोरों से खटखटाने लगता है। बैंक नर्वस हो जाता है और उसके हाथ में फोन गिरकर टूट जाता है। लिन वॉशरूम नहीं जा पाती क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। लिन क्लास में आकर देखती है कि बैंक क्लास में नहीं था। उसे पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। लिन परेशान हो जाती है क्योंकि उसने उत्तर नहीं भेजे थे। लिन अब अपने मुंह में पेंसिल डालकर खुद को उल्टी करवाने लगती है और तबीयत खराब होने का बहाना देकर वॉशरूम जाने लगती है, लेकिन वो इन्विजिलेटर जिसने बैंक को पकड़ा था लिन के पीछे जाता है और लिन को बोलता है कि उसे क्लास में जाकर बैठना होगा। लिन उल्टी करते हुए बोलती है कि उसकी तबीयत खराब है और अब वो एग्जाम नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी वो इन्विजिलेटर उसे अंदर ले जाता है। इसी दौरान लिन अपना फोन किसी और की बैग में डाल देती है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि उस इन्विजिलेटर के आने से पहले लिन ने उत्तर भेज दिए थे। अब एग्जाम खत्म होने के बाद लिन को भी ऑफिस में बुलाया जाता है जहाँ बैंक था, क्योंकि उन्हें लिन पर भी शक था क्योंकि लिन और बैंक एक ही स्कूल में से थे। उसी वक्त बेन कह देता है कि उसमें लिन का कोई हाथ नहीं है और उसे कुछ भी पता नहीं था। अब लिन अकेले ही वापस आती है क्योंकि बेन को वहां रोक लिया गया था। लिन दुखी थी और वो अपने डैड को गले लगाकर रोने लगती है क्योंकि उसे बेन की बहुत चिंता हो रही थी। कुछ दिनों बाद जब लिन बैंक के घर जाती है तो वो वहाँ एक स्पोर्ट्स बाइक देखती है और घर के अंदर बहुत महंगे सामान देखती है। वो बैंक को देखती है और बैंक उसे बताता है कि वो ज्यादा बड़ी मुसीबत में नहीं था और वो कुछ ही दिनों में वापस आ गया। उसने सारा सामान भी चीटिंग कराए हुए पैसों से खरीदा था। अब बैंक लिन को एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा दिखाता है जिसमें एक एग्जाम के बारे में दिया था और फिर से चीटिंग करने के लिए बोलता है, लेकिन इस बार लिन मना कर देती है।
वो बैंक को समझाती है कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन बैंक लिन को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। अगर लिन नहीं मानी तो वो सबको बता देगा कि लिन ने भी चीटिंग कराया था। लिन फिर भी मना करके चली जाती है। आखिर में हम लिन को देखते हैं जो कुछ अदाकारियों के सामने बैठी थी। वो उन्हें बता रही थी कि उसने कैसे और कब इंटरनेशनल एग्जाम में चीटिंग करवाई। लिन को अपनी गलती का एहसास हो गया था और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।